नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच एक फिर वीडियो लेकर आए हैं जो है हिंदी पेडालॉजी की, जो अक्सर किसी भी टेट का एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जाता है। आई होप परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने नए प्रश्नों के साथ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, आपका समय न लेते हुए। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन में पूछा है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, हम एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? किसी भी एक भाषा की निपुणता में बाधक, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षाओं के लिए गहन समस्या या संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। देखिए, एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग होता है ये किसी की भाषा में क्या है, बाधक नहीं होता। ये कक्षाओं की जटिलता को नहीं बढ़ाता। ये जो है शिक्षकों के लिए गहनता या समस्या नहीं है। ये क्या है, संज्ञानात्मक, यानी कि हमारे ज्ञान के विकास में ये सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या है? अर्जन का मतलब होता है हमारे अंदर जो हो, अधिगम का मतलब होता है सीखना। इन दोनों में से सही कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक। भाषा अर्जन के विभिन्न संकल्पनाओं मातृभाषा बनाती है। भाषा अधिगम में किसी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। चलिए अब हम भाषा अर्जन और भाषा जो है अधिगम के कौन सा कथन सही नहीं है देखेंगे। सांस्कृतिक भिन्नताओं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, ये सही है। भाषा अर्जन और विभिन्न संकल्पना मातृभाषा से बनती है, ये बात सही है। सब पहले बच्चा जो है अपनी मातृभाषा में ही भाषा को क्या करता है, अर्जित करता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, बात सही है। भाषा अर्जन आप कोई भी बोलचाल आपसे कर रहा है तो आप उसे तुरंत से ही क्या कर लेंगे, उससे अर्जित कर लेंगे। लेकिन भाषा अधिगम मतलब अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखना आप क्या करेंगे, कुछ समय लगाएंगे ना। तो भाषा अधिगम में कभी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये पॉइंट गलत है, लिया जाता है। तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए, ये सीटेट 2012 का सेकंड पेपर में पूछा गया था, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें उद्देश्य नहीं है। देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। अब दिन पे दिन जो है कठिन होता जा रहा है, तो आप इन प्रश्नों को अभ्यास करते रहेंगे तो आपका ये जो है बहुत आसानी से समझ में आता जाएगा। देखिए, द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा है क्वेश्चन में। देखिए, अक्सर हमको नहीं दिखता है, लेकिन नहीं को हमेशा ध्यान में रखिएगा। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी के विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी व्याकरण नियमों का कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना। तो देखिए, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ये तो सही है। विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों में हिंदी के विभिन्न प्रयुक्तों को समझने की योग्यता का विकास होना चाहिए, ये भी सही है। हिंदी व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना, देखिए ये कंठस्थ कराना ये गलत है, ये गलत है।
क्योंकि किसी बच्चे को हम रट्टाफिकेशन नहीं करा सकते हैं। जितना आप बच्चे को समझा सकते हैं, समझाकर उसे उस कार्य को, अगर वो समझ के उस कार्य को करता है तो वो लंबे समय तक उसको याद रहता है। लेकिन अगर याद करके, कंठस्थ करके अगर बच्चा कार्य को करता है तो थोड़े समय के लिए होता है। तो ये हमारे लिए सही नहीं है शिक्षा की दृष्टि से, ठीक है। और दैनिक जीवन में हिंदी को समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना, ये भी सही है। देखिए, दैनिक जीवन मतलब रोज़ाना के जीवन में हमारी बोलचाल जो होती है, क्या होती है? हिंदी होती है। तो ऑप्शन में नहीं पूछा है, तो नहीं के हिसाब से हमारा राइट आंसर सी हो गया। हम कंठस्थ नहीं करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन पे पूछा है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला, समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो आपको ये बताना है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा महत्वपूर्ण है बताइएगा। देखिए, भाषा की पाठ्यपुस्तक, क्या सिर्फ पाठ्यपुस्तक से ही भाषा सीखता है? नहीं। पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, आप पूरे पाठ को पढ़ा ले गए और प्रश्न उत्तर से ही आप पाठ को समझा लेंगे? जी नहीं। भाषा की व्याकरणिक नियम, आप व्याकरण के नियम को समझाकर क्या उसे भाषा सिखा सकते हैं? जी नहीं। आप क्या करिए, समृद्ध भाषिक वातावरण, अपने आसपास का वातावरण ऐसा बना लीजिए जिससे बच्चा जो क्या हो जाएगा, भाषा को जल्दी से जल्दी सीख लेगा। वो एक दूसरे के संपर्क में आते ही वो क्या करेगा, भाषा को बहुत जल्दी से जल्दी सीख लेता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब इसमें शिक्षण का उद्देश्य पूछा है। विभिन्न संदर्भों में भाषा को प्रभावित में प्रयोग करना, जी सही है। स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को कहना, हाँ, बच्चा निर्भय होकर अपनी बातों को कहेगा तभी तो आप कर लेंगे। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ से कराना, ध्वनि संकेतों के चिन्हों का संबंध बना दे। देखिए, ध्वनि चिन्ह जो होते जब हम बोलते हैं, उतार चढ़ाव, रुकना, बोलना, ये होते हैं, तो इससे तो बच्चा होगा ही संपर्क। लेकिन वर्णमाला का कंठस्थ से, हमने कहा ना कि हम कभी भी बच्चों को कंठस्थ से करा के कोई भी काम नहीं करा सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन में हमेशा पूछा है नहीं के अगर हम करते हैं तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, हम कोशिश करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन दिखे। चलिए, अब नेक्स्ट क्या पूछा है? ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा के शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों और निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा के जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्याओं से प्रचलित है। तो आपको बताना है इसमें कि प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा होती है वो किस संदर्भ में कथन असत्य है। तो देखिए, जो छोटे नन्हे बच्चे होते हैं वो जैसा माहौल पाते हैं उसमें ही क्या होते हैं, उसी के अनुसार ढल जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही है, परिमार्जित कर लेते हैं। सुधार के नाम पर की जाने टिप्पणियाँ निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचित, हाँ, बार बार एक ही बच्चे को बार बार एक ही काम कराएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, अरुचि उत्पन्न हो जाएगी, ये भी बात सही है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, बात सही है। वो तरह तरह की भाषाएं अपने साथ जो अपने माहौल से जो पाते हैं, जो सीखते हैं, वही लेकर वो विद्यालय आते हैं। लेकिन वो बच्चे जो होते हैं भाषा की संकल्पना और भाषा की प्रचलित भाषा सीखते नहीं हैं, इसीलिए नहीं असत्य कथन पूछा है। तो हमारा डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, पाठकों के शब्द का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, समाचार पत्र पत्रिकाओं अन्य भाषिक सामग्रियों में कहीं बातों से निहितार्थ सोच सराकर पहचान करना, पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्य अंशों का विस्तृत व्याख्या करना, पठन कौशल पर अधिक बल देना। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर इसी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्राथमिक स्तर पर जो है, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो अधिक महत्वपूर्ण वो क्या है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्य अंशों का विस्तार पूर्वक व्याख्या। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कोई भी विस्तार पूर्वक अपने मन से लिखे, तो अपनी जो सोच होती है, जो पढ़ा हुआ होता है, वो अपनी सोच के अनुसार क्या कहता है, उन अंशों को विस्तार पूर्वक लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भाषा अर्जन। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है, शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है। देखिए भाषा अर्जन क्या है, प्रयासपूर्ण नहीं होता। प्रयासपूर्ण कहाँ होता है भाषा अर्जन? शिक्षा की आवश्यक उपस्थितियों को मांग करता है, नहीं जी। भाषा की कक्षा में ही संभव है, ये भी नहीं। भाषा अर्जन क्या होता है, सहज स्वाभाविक होता है, जो अपने आप क्या हो जाता है, स्वतः ग्रहण होते चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है कि द्वितीयक भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्राप्त ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, मानक हिंदी लिखने की निपुणता को प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। देखिए इसमें पूछा है मुख्य उद्देश्य, यानी कि 3 गलत है, एक ऑप्शन आपका सही होगा। हिंदी को व्याकरण का अधिकार प्राप्त करना, नहीं। बच्चे अधिकार प्राप्त करने से वो द्वितीय भाषा के रूप में नहीं कर सकते हैं। दैनिक जीवन में हिंदी समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना, जी हाँ। अगर बच्चा दैनिक जीवन में अपने जो भी बोलचाल है भाषा को समझता है या समझने की क्षमता रखता है, तो यही राइट आंसर है। मानक हिंदी लिखने की निपुणता, नहीं जी। कंठस्थ कराना तो बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भाषा तब तक सबसे सहज एवं प्रभावी रूप में लिखी जाती है जब क्या हो जाता है, भाषा के नियम कंठस्थ कराया जाए, जी नहीं। भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं, जी नहीं। भाषा प्रयोग की दक्षता में प्रमुख हो, भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। देखिए अधिक से अधिक पाठ, हमने 50-55 पाठ रख दिए तो क्या बच्चे इससे सबसे सहज भाव से सीख लेंगे भाषा? ऐसा नहीं है। भाषा का प्रयोग और दक्षता का प्रमुख उद्देश्य हो, उसमें भाषा जो सीखे बच्चा कितना उसमें परफेक्ट हो रहा है, ये चीज़ उसमें निहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, पाठ्य वस्तु का भावनापूर्ण पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है, अर्थ को समझने में मदद करता है, केवल कविताओं पर ही लागू होता है, पठन का एकमात्र आदर्श रूप है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि पाठ्य वस्तु की भावनापूर्ण पठन क्या है। तो भावनापूर्ण पठन क्या है ये बताना है। भावनापूर्ण पठन देखिए वो होते हैं जो भावनापूर्ण पठन की पहली और अनिवार्यता शर्त है, नहीं जी ये गलत है। अर्थ को समझने में मदद करता, हाँ ये सही है। केवल कविताओं को लागू करता, ये भी नहीं। पठन का एकमात्र आदर्श उपाय, ये भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसको घुमा के किसी न किसी तरह आपको परीक्षा में दे दिए जाते हैं। चोम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, व्याकरण नियमों की जानकारी से, भाषाई समाज से, भाषा अर्जन की क्षमता से, भाषा आकलन की क्षमता में। देखिए चोम्स्की के अनुसार,
चॉम्स्की के अनुसार जो है भाषा बच्चे किस कारण से सीखते हैं, कैसे उनका विकास होता है, तो व्याकरण नियमों की जानकारी से जी नहीं, भाषा अर्जन की क्षमता से जी नहीं, भाषा आकलन की क्षमता से जी नहीं, भाषा बच्चे जो होते हैं वो अपने समाज से भाषा को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि। देखिए, भाषा की विविध संरचनाओं में लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थितियों का निर्माण होता है। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि। देखिए, प्रत्यक्ष विधि क्या होती है कि जिसमें हम जो है किसी चीज़ को बहुत अच्छे से सीख ले किसी भी परिस्थिति में अपने सामने, प्रत्यक्ष मतलब सामने। तो भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाए, गलत। मातृभाषा के निरर्थक हस्तक्षेप, जी नहीं, हस्तक्षेप मतलब कहाँ होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री में कोई आवश्यकता नहीं होती, गलत। शिक्षण सामग्री की तो आवश्यकता होगी। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है इसमें, प्रत्यक्ष विधि में। जो हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखते हैं उसे क्या होता है कि प्रत्यक्ष विधि में कि उसे जो है जो देखते हैं वो जल्दी हमारे अंदर वो चीज़ ग्रहण हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकास करना। क्या आप बच्चों को सिर्फ बोलकर पढ़वा लेंगे तो उनकी भाषा क्षमता का विकास हो जाएगा? नहीं होगा ना। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। अब केवल कहानी और कविता सुना देंगे तो क्या बच्चे उनका ग्रहण करके और पूरी तरह शिक्षण को ग्रहण कर लेंगे? ऐसा भी नहीं। बच्चों को रचनात्मक और मौलिकता पोषित कर या बच्चों को चित्रांकन क्षमता का विषय, आप चित्र बना दिया उससे बच्चे का विकास होगा नहीं। देखिए, जितना बच्चों को अपने हाथों से कार्य कराएंगे उतना उनके अंदर क्या होगी, क्रिएटिविटी आएगी, मतलब कोई चीज़ सीखने की क्षमता आएगी और उसे वह भाषा, उस जो सीखने की भाषा जिस तरह से वो सीखेंगे वो अपने अंदर ग्रहण करते चले जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का तात्पर्य। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना प्राथमिक स्तर पर पूछा है, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा का व्याकरण सीखना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना या भाषा प्रयोग करना। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चा जितना भाषा को बोलेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को बोलेगा वो उतने ही ज़्यादा भाषा को क्या कर पाएगा, सीख पाएगा। तो भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना ये नहीं है। भाषा का व्याकरण नियम ये भी नहीं है। उच्च स्तरीय साहित्य पर प्राथमिक स्तर का बच्चा और उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ेगा ये भी नहीं है। वो जितना भाषा का प्रयोग कर लेगा उतने ही ज़्यादा सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा, अब देखिए पूछ देता है भाषा है क्या है भाई। भाषा है अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, सहजता, योग्यता। अब आपको बताना है कि भाषा है क्या। चलिए, भाषा क्या है। अब अर्जित संपत्ति मतलब भाषा जो है बच्चे लेकर आते हैं कि उत्तराधिकारी उन्हें दूसरे के द्वारा क्या हो जाता है, मिलता है। ईश्वर क्या उन्हें देकर भेजता है या सहज योग्यता है। तो देखिए, उत्तराधिकारी भाषा को कोई दे नहीं सकता है। ईश्वर आपको जन्म दे दिया, लेकिन आप किस तरह की भाषा सीखेंगे वो आपका समाज तय करता है। कि जैसे आप समाज में रहेंगे, अपने परिवार में रहेंगे तो आप उसी तरह की भाषा ग्रहण करेंगे। सहजता, योग्यता जी नहीं। भाषा क्या हो जाती है, एक अर्जित संपत्ति। आप जैसे अपने परिवार में आपके पापा बंगाली हैं, वो बंगला बोल रहे हैं तो आप उनके बातों को सुनकर उनके बंगाली भाषा को ग्रहण कर लेंगे। माँ हिंदी है, हिंदी बोलना जानती है तो आप हिंदी सुन के उनके क्या करेंगे, उनके बातों को ग्रहण कर लेंगे। तो ये क्या हो जाती है, हमारी अर्जित संपत्ति हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा है पढ़ने के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। यहाँ पे पूछा है नहीं है। पहला, अक्षर की विशेष आकृति है, उसकी एक खास ध्वनि होती है। पढ़ना उद्देश्यपूर्ण चुनौतीपूर्ण होता है। पठन सामग्री में बच्चों को समझकर पूर्वानुग्रह के संबंध होना चाहिए। सक्षम पाठ प्रत्येक शब्द को ध्यान देते हैं। देखिए, पढ़ने के बारे में पूछा है, पढ़ने का उचित नहीं है, कौन सा तरीका उचित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, उचित तरीका कौन सा नहीं है, अक्षर का विशेष आकृति और उसकी खास ध्वनि होती है। भाई ये तो होती है, अक्षर का बनाएंगे, ये बनाएंगे, अ बनाएंगे तो एक उचित आकृति होती है। पढ़ना क्या है, पढ़ना जो होता है आपका एक उद्देश्यपूर्ण चुनौती होती है। हाँ, एक पढ़ते हो तो आपका एक होता है ना कि पढ़ने से हमें ये चीज़ मिलेगा, हमें ये चीज़ मिलेगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सक्षम पाठ में प्रत्येक शब्द को ध्यान देते कि हाँ, आप जब पढ़ते हैं तो एक एक अक्षर, एक एक शब्द को आप पाठक है ना, पढ़ते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, एक एक चीज़ को ध्यान देकर पढ़ते हैं, तभी आपके वो दिमाग में घुसती है और आप बातें आप समझ पाते हो। तो यहाँ पूछा है नहीं है, नहीं है में हमारा क्या हो जाएगा, पठन सामग्री में बच्चों की समझ पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो नहीं है में हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, चलिए। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सिखाना, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सिखाना, ये क्या है, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं, दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं है। विद्यालय आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है इसमें भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, तो क्या नहीं है। देखिए, भाषा विमर्श का हिस्सा है, इसलिए गलत है ऑप्शन। विद्यालय आकलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जी नहीं, ये महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है भाषा सीखना, भाषा के बारे में। दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं है, जी है। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, ये दो भिन्न संकल्पनाएं हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आगे चलते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। और ये पेडालॉजी के प्रश्न हैं, ऐसे अक्सर प्रश्न सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, रीट, आपको KVS, DSSB ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता को विकसित करना, मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता। देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चा भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है। हम जब टीचर बनेंगे तो हमें प्राथमिक स्तर पे बच्चों को सिखाना होगा, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, मुख्य उद्देश्य हमें बताना है। तो देखिए, तेज प्रवाह के साथ बच्चा योग्यता को विकसित करता है। ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने में अच्छा है प्राथमिक स्तर पर, तो वो क्या कर रहा है, पढ़ने की योग्यता पर उतना नहीं है। मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त, अब प्राइमरी का बच्चा इतने मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहाँ जान पाएगा। आप क्लास 1 और 2 को पढ़ा रहे हैं, तो कहानी कविताओं को दोहराने में कुशलता। चलिए, आपने कोई कहानी सुना दी, उसको बच्चा दोहरा, तो क्या वो सुन के ही हमारी बात, तो उसमें तो कोई उसने सीखा पर इतना ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है कि जो वो अपनी बातें हैं दूसरों के सामने अगर अच्छे से रख पाता है, तो ये भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वोपरि उद्देश्य होता है। तो इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। देखिए, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, अब आधारित कक्षा बच्चों को प्रभावी विकास में स्पष्ट समझ पर बल देती है, भाषा साहित्य को पढ़ने सुनने पर बल देती है, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, गतिविधियों की योजना पर बल देती है। देखिए, समग्र भाषा पद्धति का आधारित कक्षा, अभी जो कक्षा है वो किस पर आधारित होगी, तो बच्चों के
बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पे बल देती है। हाँ, साहित्य को पढ़ने और सुनने पर बल देती है। जी, देती है पर उतना नहीं। सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। अब बच्चा है तो सभी भाषाएं क्या कर लेगा, उतने आधारित से सीख नहीं पाएगा। गतिविधियों की योजना पर बल देती है। हाँ, ये भी देती है, लेकिन समाग्रहित जो है पद्धति जो होती है वो क्या करती है, भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पे बल देती है। ठीक है, समग्र मतलब जहाँ पे समूह में बच्चे क्या करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। कई बच्चे रहेंगे तो उनके साथ बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, घुलेगा, बोलचाल करेगा, तो वो क्या करेगा, अपने जो है भाषाई विकास को और भी स्पष्ट कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।